नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा संतोष दासी। माता जी आप कहाँ से आई हैं? अब मैं झज्जर से हूँ। पहले मैं रसूलपुर गांव से हूँ, मुंडका के पास गांव है, वहाँ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2010 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? बहुत करती थी भगत जी। मैं शिव जी को मतलब चाहे मेरा मोती जरा होता, चाहे मेरा कुछ भी होता, मैं शिव जी को नहा के उसके बाद उसका जोत बत्ती करके सारा मंदिर धो के और तब मैं कुछ करती थी। चाहे मेरा कुछ भी होता, मैं कितनी भी बीमार होती, मैं शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। काली माई की करती थी, मतलब शिवरात्रि के व्रत करती थी, आधी रात के करती थी। मन ने इतनी भक्ति करी भगत जी, मेरे सारे बहन भाइयों कहा करते तू इतनी भक्ति करा है, इतनी भक्ति करा है, फिर भी तू दुखी है। मेरा आदमी शराब पिया करता, मीट खाया करता, मैं इतनी दुखी थी भगत जी। मतलब वो हमारे को 5 पैसे भी नहीं देता था। मेरे बेटे 5-5 पैसे थे, मैं 3-3 मैच रखा करती और उनमें अपना गुजारा। एक बार मेरी 3 मैच नाट की, मेरा बेटा मतलब 3 महीने था ही 5 रुपये में रामजस कॉलेज में जाया करता। 3 महीने तक वो रामजस कॉलेज में 5 रुपये में गया। और सारे बच्चे ऐसे मजाक उड़ाया करते, डबास तेरा 2 पैसे नहीं है तो किससे 2 भी पैसे नहीं है। मतलब मैं इतनी दुखी थी, इतनी भक्ति करते करते भी शिव जी मैंने साक्षात दिखाई देते थे, लेकिन दूसरों के लिए देते थे, मेरे लिए कभी नहीं दिखाई दिए। मतलब मेरा इतना बुरा हाल था, मैं किसी चीज़ का हाथ लगाती थी मेरे घर में करंट आ जाता था। मैं मिस्त्री को लेके आती, मिस्त्री ऐसे बोलता नहीं कहीं पे नहीं है करंट, और मैं हाथ लगाती, मैं कहा मेरा करंट है। एक बार वो मिस्त्री अपने छोटे बच्चे को लेके आया, उसने उस फ्रिज का हाथ लगवाया और उसके बच्चे का करंट नहीं गया, और मैं हाथ लगाऊं थी उस फ्रिज में करंट होता था, हमारी दीवारों में भी करंट होता था। मैंने है ना एक दिन है ना इनकी सबकी भक्ति करते करते बहुत बुरा हाल देखा मैंने। मेरे 2 बच्चे थे जी, दोनों एक्सपायर हो गए। मतलब उसके किसी ने ओपरा करवा रखा था, सब ये बता करते, मैं सब सारी जगह हांडी, गोरख टिल्ला हांडी, गुगा मैडी, फलानी जकड़ी, जिसने भी जो बताया मैंने जितना कोई जगह नहीं छोड़ी जी। मैं उस बच्चे को हर एक जगह लेके गई, लेकिन मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। सब ये कहते थे इसमें जिंदा है, लेकिन हमारे बस का नहीं है। माता जी आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी ऐसा कारण बना, मेरी लड़की है वो अपाहिज थी, लड़के मेरे दोनों एक्सपायर हो गए थे, और मेरी लड़की को लेके मैं मतलब खेड़ा डाबर हॉस्पिटल है, उसको लेके मैं उसको हॉस्पिटल में दाखिल हो रही थी। तो मैं गीता पढ़ती थी, मेरे दोनों बच्चे एक्सपायर हुए, पाछा मेरा दिमाग ईसाई हो रहा था। मैं किता रामायण पढ़ती, किता यो शास्त्र प्रकाश क्या है बोलते हैं इसको, ये भी पढ़ती थी। तो वो एक लड़की बोली माता जी आपको मैं एक बुक ला कर दूँगी, आप पढ़ोगी? मैंने बोला हाँ बेटी पढ़ लूँगी, मैंने तो टाइम पास करना है, मेरा क्यों करा टाइम पास हो जाए। फिर मैंने उससे वो किताब ली और वो मैंने भक्तों के सिर्फ अनुभव पढ़े थे, मैंने किताब नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से दिन तक और वो करा, मैं देखती हूँ इसमें और क्या लिखा हुआ है। तो फिर मैंने उस लड़की से बोला बेटा ये नामदान कैसे लिया जाएगा, मेरी लड़की तो ठीक हो जाएगी, कम से कम मैं नाम लेना चाहूँ हूँ। वो बोली माता जी हमारी गाड़ी जाती है, हमारे साथ चल लो। तो फिर वो हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन 2 महीने के बाद मैं जब हॉस्पिटल से आई तो मुझे पता चला रसूलपुर का एक भगत है सतपाल दास, उसको बोला मैंने भाई सतपाल तुमने नाम देवाला। वो बोला काकी इसी खुशी की बात। मैं कहा हाँ भाई मैं बहुत दुखी होली बेटा, मेरे भाई तो तेरे चले गए, लेकिन मेरी या बेटी आप आई जाइए, अभी ठीक हो जाए तो मेरा जीने का राह हो जाएगा। बोला ठीक है काकी मैं अपना नाम दिवा लाऊंगा। भाई मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। शरण वहाँ जाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था वहाँ पे। पहले देखने के लिए गई थी, संत रामपाल जी महाराज का नाम दान लिया। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मन ने इतने डंग पर परमात्मा ने मेरा साथ दिया। मेरा हार्ट अटैक था, मेरे 2 नसें ब्लॉक हो चुकी थी, डॉक्टरों ने बोल रखा था अब की बार आपने थोड़ी सी भी चिंता करी तो आप मतलब जीवित नहीं रहोगे, आप देख लेना। मैं हर रोज़ गोली खाती थी, 24 गोली मैं टाइम गल खाती थी, 3 टाइम मैं इतनी गोली खाती थी। मतलब दमा था मेरा, मैं दमा की भी गोली खाती थी, सांस की भी खाती थी, इसकी मतलब बीपी हाई भी था। बच्चे मरने के बाद हाई भी हो जाता, लो भी हो जाता, दोनों बीपी होया करते मेरा। मैं इतनी परेशान थी, परमात्मा की दया आज मैं एक भी गोली नहीं खाती। और बंदी छोड़ना संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है, आज मैं अपने घर में सुख शांति से जी रही हूँ। 2 बार मेरी बच्ची जीवित की उसने परमात्मा ने। एक बार 4-5 साल पहले वो तूफान आया था, मैं बाथरूम में थी और मेरी लड़की को नुहा रही थी, वो शीशे का बाथरूम था, वो सारा शीशा टूट के मतलब तलवार हो कपड़ गिर। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया,
हम दोनों माँ बेटियाँ के ऊपर हमारा खरोच भी नहीं आई। मेरा थोड़ा सा यहाँ निशान जरूर हुआ था, ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमारा लग गया, हमारा ऊपर पड़ा है, ये हम बाथरूम में थे, लेकिन हमारा कोई मतलब वो नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज ने मेरे को इतने साथ दिए हैं, इतने साथ दिए हैं, मैं दिन रात भी एक कर दूँ ना तो परमात्मा का गुणगान मैं नहीं भूल सकती। एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी बहन को बोला जो माजरा ब्याह रखे उसमें बोली मेरे को पास पैसे नहीं है, मैंने परमात्मा के वहाँ जाना है, आश्रम में बरवाड़ा जाना था, तो वो बोली कि ठीक है मैं सुबह दे जाऊंगी। मैं सुबह जल्दी आइए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने जाना जरूरी है। बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी। मेरी बहन पैसे लेके आई और उसने मेरे को पैसे दिए, वो पैसे मैं डोर में रखने लगी तो परमात्मा ने कहती नहीं 5,000 रुपये मेरी डोर में रख रखे। उस परमात्मा का कहाँ तक संत रामपाल जी महाराज का मैं कहाँ तक गुणगान गाऊँ। उसने मेरे लिए जो बहुत 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 अच्छा कर रखा है। एक बार मेरी लड़की ऐसे ही पड़ गई थी, वो बेहोश हो गई थी, उसने मतलब सांस मास उसमें कुछ नहीं था, पीली हो गई थी, वो सब कहते अमर की भी इसमें कुछ होना। मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, ये बंदी छोड़, बेटे तो चले गई, या भी चली गई तो परमात्मा मैं क्या करूँगी। मेरी बेटी थोड़ी सी देर में उचकी ली, वो ठीक होगी, वो आज भी ठीक है। और ना मेरा उस दिन के बाद ना कोई बीपी है, ना कोई मतलब हार्ट अटैक है, ना कोई सांस की बीमारी है। परमात्मा ने मैं स्वस्थ कर रखी हूँ और परमात्मा की सेवा में मैं हर रोज जाती हूँ। जो परमात्मा का वो होता है आदेश में संत रामपाल जी महाराज का वही करती हूँ। बंदी छोड़ना बहुत साथ दे रखा है मेरा, कहाँ तक उसकी मतलब वो करूँ। मेरे भाई बहन मेरे इतने खिलाफ थे, वो मेरे को पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे बोलते थे, मेरे को मारने तक को भी तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मेरे को बचाया। भाई मारने को आया, परमात्मा ने ऐसे क्या से उसका हाथ रोक दिया। बंदी छोड़ना मेरी इतनी सहायता करी है, इतनी सहायता करी है परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। मैं उसके गुणगान है ना दिन रात गाऊँ ना तब भी पूरे नहीं हो सकते। लड़के तो दोनों एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरी मतलब वो लड़के की वाइफ थी, मैंने गाड़ी पे एक ड्राइवर रख रखा था, उस ड्राइवर के साथ उसने लव मैरिज कर ली। मेरे को नहीं बताया, मैंने उसको पहले बोला था कि बेटा तूने अगर शादी करनी है तो जो कुछ चाहेगी वो मैं दूंगी, तेरी शादी भी करूंगी, जो दहेज वहेज जो भी कुछ देना है मैं दूंगी, अपने आप दूंगी, तेरे बाप ने भी मैं दुखी नहीं करूंगी, वो गरीब आदमी है। तो मतलब वो इस बात का फ़ायदा उठाया उसने। मेरा हस्बैंड रिटायर होया था, उसके है ना 20 लाख रुपए आए थे रिटायरमेंट के, वो मतलब उससे एटीएम का नंबर पूछ कर वो एटीएम ले गए उससे, मतलब उस आदमी वो आदमी जिसके बच्चे चले जाऊँ वो क्यों पूछेगा। उसने सोचा ये आज भी इसका है कल भी इसका है, जो भी करेगी कर लेगी। वो मेरा नाम लेकर वो लिया, उसने है ना उस लड़के के साथ मिलकर हमारे पैसे निकाल लिए सारे के सारे। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस वाले बोले तेरा घर का काम है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर संत रामपाल जी महाराज का अरदास लगाई, बंदी छोड़ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, और अब मेरे ऊपर केस कर दिया उन्होंने। वो कह रही है कि मेरी लड़की खोज कर मैं घर से निकाल दी। परमात्मा ने मेरा साथ दिया, परमात्मा ने साफ कह दी बेटा तू सच्चाई के साथ है और सच्चाई के साथ चलना, तेरे को हराने वाला कोई नहीं है। मैं 2.25 साल की लड़की का केस जीत रही हूँ, वो लड़की मेरे आज भी मेरे साथ है, वो लड़की मेरे साथ है और बहुत अच्छे से मैं उसका वो कर रही हूँ। आज वो 9 साल की होगी और उसकी माँ जहाँ जा रही है वो जा रही है, मुझे नहीं पता भाई, जो भी है वो परमात्मा जाने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को मतलब इतना लाभ दिया है, मैं सुबह से शाम तक भी वो करूँ ना तो परमात्मा के गुणगान नहीं भूल सकती मैं। संत रामपाल जी महाराज को मेरे को बहुत लाभ दिए और उसने मेरे ऊपर 3 केस करे, मैं तीनों केस जीत रही हूँ परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। पहले उसने कोर्ट में करा, फिर ओमेन सेल में करा, फिर हाई कोर्ट में करा। मैं तीनों केस परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से जीत रही हूँ। और एक मेरी लड़की है, पोती है, वो अब 9 साल की होगी है, वो मतलब उसने रेस कभी की नहीं, उसे पता ही नहीं था रेस में भी नाम, मैडम ने वैसे ही नाम लिख लिया। और एक लड़की बोली तू क्या रेस जीतेगी, तू कभी भागती तो है नहीं, तेरे को भागना तो आता नहीं है। उसने है ना परमात्मा का नाम लिया, जय बंदी छोड़ के, और वो रेस में मतलब दौड़ी, वो लड़की सेकंड आई, मेडल भी जीत रही है। और वो मतलब बहुत अच्छे से मतलब सारे स्कूल में इतने बच्चे उस स्कूल में 1200 बच्चे हैं, मेरी लड़की सेकंड आ रही है। उसने कभी दौड़ करके ऐसे भी नहीं देखा, परमात्मा ने इतना साथ दिया उस बच्ची का भी। बंदी छोड़ बहुत डंग पर साथ दे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये पूर्ण परमात्मा है, इनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करो, ये पूर्ण परमात्मा है भाई। जो भूल रहे हैं वह मत भूलो, अपने दुखों का निवारण करवाओ और परमात्मा की शरण में आओ और अपना सुख संपत्ति और सारा सब कुछ ठीक ठाक पाओ। माताजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज का मतलब 3-4 चैनल पे सत्संग आता है, साधना पाता है, और चैनल हैं पाता, उस पे नीचे नंबरों की पट्टी चलती है, उस पट्टी में फ़ोन नंबर भी होते हैं, और परमात्मा के हर एक जगह मतलब नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप जहाँ भी हो, जिस जिले में भी हो, वहाँ से आप फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट करके आपकी जगह बताई जाएगी, और वहाँ से आप नामदान ले सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। धन्यवाद जी। सच